जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से 1000 प्रश्नों का सीरीज जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए हम लोग चला रहे हैं, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। दोस्तों, यदि आप पीछे वाला जितना भी वीडियो है, लगभग 5-6 क्लास हो चुके हैं, यदि आप उसको नहीं देखे हैं, पहले जाइए प्ले लिस्ट में A to Z वीडियो है, 5-6 वीडियो है, उसको देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए। आपको समझिए कि रोज़ का रोज़ जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए हुए ये आपका 25 से 30 क्वेश्चन है जो कि हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस, देखिए यहाँ पे स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो है श्रीनगर में किया गया है। श्रीनगर कहाँ पे है? तो श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ पीस का कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में। और यह पूछा जाएगा कि कब किया गया है, तो 7 जुलाई, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, 7 जुलाई 2022 को किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। ठीक है, तो देखिए यह जो है वाराणसी कहाँ पे है? तो यूपी में है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। और यह भी पूछा जाएगा कि यह जो है किस दिन किया गया या फिर कब किया गया, तो यह भी जो है 7 जुलाई 2022 को किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिनकी हाल ही में घोषणा की थी, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक प्रशासन क्षेत्र से संबंधित है। देखिए ये जो क्वेश्चन करंट अफेयर का लिखे है ना, ये एग्जाम में समझिए कि आपका ये कभी ना कभी आया है। पीछे जो भी जैसे रेलवे का जो वैकेंसी हुआ है, ऐसे CGL का हुआ है, ये सब जितना जो एग्जाम हुआ है उस समय पूछा हुआ है, सब चीज़ क्वेश्चन है, वही चीज़ लिए हो सके आपसे पूछ दे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो ये है R दिनेश। किसके जी? R दिनेश आपके पद से का इनको मतलब किया गया है। ठीक है, R दिनेश को। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। खबरों में रहा डेरियो क्या है? यह एक तूफान है। क्या है जी? तूफान है। फिर से समझ लीजिए, डेरियो एक प्रकार का क्या है जी? डेरियो क्या है? जो अभी के हाल फिलहाल में खबर में है, यह क्या है? एक तूफान है। ठीक है, जो एक तूफान है, यह जो है सबसे पहले आपको बता दें कि हरा रंग का होता है। कौन सा रंग का? हरा रंग का। और यह कहाँ ये तूफान आया था? तो यह तूफान जो है आया क्या था, हर बार आते ही रहता है, यह अमेरिका में आते रहता है, भारत में नहीं। किसमें? अमेरिका में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डेरेओ क्या है, तो यह एक प्रकार का तूफान है जो हरे रंग, जो आसमान जो होता है ना वहाँ का, वो हरे रंग का हो जाता है तूफान आने के बाद। और ये कहाँ पे आते हैं? तो अमेरिका में आते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 8 जुलाई 2022 को, फिर से समझिए, 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? जापान के रहने वाले थे, जापान के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं का क्या हो गया था जी? निधन हो गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो ये कहाँ के शिंजो आबे थे जी? वो कहाँ के थे? वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो देखिए जी, उस टाइम जो था ना 56 तत्व मौजूद था। अब देखिए अष्टक का नियम जो आप लोग पढ़े होंगे सामवेद, जो कि सामवेद नहीं है, हाँ सामवेद में, जो कि आपके गाना पे आधारित है, गीत पे आधारित है। यह ऋग वेद में दिया हुआ है। ठीक है, जो सारे गामा पादनी से जो 8 गो शब्द हैं वही पे है, अष्टक नियम वही पे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 56 तत्व ज्ञात थे। लेकिन अब पूछ सकता है कि अभी हाल फिलहाल मोसले के नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो आपको कहना पड़ेगा 118 तत्व है। और इस 118 तत्व में
91 गो है धातु, 20 गो है अधातु, 7 गो है उपधातु। क्लियर हो गया। चलिए यह भी पूछा जा सकता है कि जो आपका आधुनिक अवर्त सारणी है ये किस पे आधारित है, तो मोस्टली पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम सतह के समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 18। मतलब क्या हुआ जी, कहने का देखिए ये क्वेश्चन समझिए। पहले कह रहा है कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में तोड़िएगा तो कक्षाओं की जो संख्या होता है तो आप कितने कौन से कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन दिया कि एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को आप रख सकते हैं, तो 18 को रख सकते हैं। जैसे देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह लेंगे आपसे, पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे कहने का क्या मतलब है जी, कि मान के चलिए कि एक नाभिक है, ठीक है, नाभिक, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। तो पहिलका कक्षा को बोलते हैं के, दूसरका को एल, तीसरका को एम और चौथका को एन कहा जाता है, के एल एम एन, ठीक है। तो देखिए पहिलका कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख सकते हैं, 2, पहिलका में 2। अब क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है 2n², इसीलिए आगे देखिए नीचे क्वेश्चन ऐसे लिया गया है। तो 2n² मतलब पहिलका कक्षा के लिए क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। यानी पहिलका कक्षा में को इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम, 2 को रख सकते हैं। दूसरका में कितना भरेंगे जी, तो दूसरका में जैसे यहाँ 2 भरिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा ये। तो दूसरका में कितना भर सकते हैं आप, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। तीसरका के लिए यहाँ जैसे 3 भरिएगा तो आ जाएगा 18। तो यही जो एम कक्षा में सेलों की जो संख्या हो ये कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग एन में जाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीसरा सेल है, तो चौथा के लिए 4 का 16, 16 दूना 32, ये लास्ट वाला में कितना रखेगा जी, 32। कंप्लीट। 18 क्यों है, समझ में आ गया। चलिए बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है, तो देखिए जी यह दिया है कि जो बल का परिभाषा मतलब किससे मिलता है, तो ये न्यूटन के गति के दूसर का नियम से मिलता है। अब बात आता है कि आखिर न्यूटन साहब का जो गति का नियम 3 दिए थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय 3 दिए थे, तो यहाँ पे दूसर का नियम है, तो आखिर दूसर का नियम है क्या। तो देखिए दूसर का नियम का कुछ आपको हम उदाहरण बता रहे हैं, यहीं से हमको बल का परिभाषा मिला था, ठीक है। यह क्या होता है कि जैसे मेरे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति गेंद को कैच करते समय हाथ को पीछे खींचता है, क्यों, ताकि उसको चोट कम लगे। चोट तभी कम लगता है ताकि वो गेंद को पकड़कर थोड़ा पीछे जाता है, तो पीछे जाते वक्त समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो समय ज़्यादा लगा तो चोट कम लगा। देखिए इसमें होता क्या है, बल जो होता है वह होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती, देखिए समय के, यानी बल ज़्यादा लगा तो समय कम लगेगा। अब कोई व्यक्ति गद्दा पे कूद रहा है थोड़ा हाइट से, तो गद्दा पे कूदेगा तो थोड़ा सा नीचे धंसेगा, तो जब थोड़ा सा नीचे वो धंसता है तो समय थोड़ा सा 1-2 सेकंड ज़्यादा लग गया, तो समय ज़्यादा लगा यानी चोट उसको कम लगेगा। लेकिन वही पक्के पर कूदेगा तो समय का हुआ जी नहीं, उतना समय ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट चोट लग सकता है, लग क्या सकता है, लगेगा ही। तो चोट कम लगा तो समय ज़्यादा लगा, समय ज़्यादा लगा तो चोट कम लगा। तो यहीं से बल का परिभाषा हमको मिलता है। तो ये न्यूटन की गति का दूसर का नियम है। पहले का नियम है कि जो व्यक्ति जहाँ है वहीं रहना चाहता है जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य न करे। तीसर का क्या है जी, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक है। जैसे बंदूक से छोड़ा गया गोली जितने स्पीड में आगे जाएगा उतने स्पीड में बंदूक को पीछे की ओर खींचता है। तो ये तो साइंस की बात है, जब शुरू करेंगे तो और बढ़िया से देखेंगे। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो देखिए जी सबसे पहले हाइड्रोजन ये आपका क्या बोलते हैं पानी का, तब पानी का पहले फार्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, तभी तो समझ में आ जाएगा ना। सबसे पहले हमको पानी का फार्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे पानी का फार्मूला यहाँ पे हम लोग डालते हैं, देखिए H2O, पानी का फार्मूला क्या हो गया H2O। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितना है 2, ठीक है। अब देखिए दोनों का अनुपात करा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पर होते हैं 8 नंबर पर होते हैं, ऑक्सीजन कितने नंबर पर होते हैं 8 नंबर पर। तो इसका द्रव्यमान लेंगे तो 8 दूना का 16, इसको काटेंगे तो 1:8। यही आपका आंसर दिया है, 1:8 में हमेशा क्या होते हैं जी रहते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत तो आपको यहाँ तक मतलब नहीं ही हुआ होगा जहाँ तक हमको उम्मीद है।
और देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। तो समझ में आ गया ये किस प्रकार से होते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करिएगा तो एक अनुपात आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा मतलब किस सूत्र द्वारा निकाला जाता है या किस पर निर्भर करता है। तो आपको पहले ही बताया 2n²। किसी भी मतलब परमाणु के नाभिक में कि जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो वही कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं उसको निकालने का फॉर्मूला है 2n²। पहिलका के लिए रहेंगे तो 1 भरेंगे, दूसरका के लिए 2, तीसरका के लिए 3 और चौथके के लिए 4। आप भरकर इसको आसानी से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं। आगे चलिए। आजिल लामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। किस राज्य से है दोस्त, अरुणाचल प्रदेश से है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। तो किस संशोधन द्वारा, तो 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ये चीज़ को लागू कर दिया गया है या अनिवार्य कर दिया गया है। आगे देखिए, कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तु के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये देखिए, ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखिएगा गुरुत्वाकर्षण के नियम किस प्रकार से होते हैं, समझिए। यहाँ पे क्या होता है जी, एक कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 मान लीजिए और दूसरा है m2, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो पूछ रहा है कि लगने वाला बल, तो जो लगने वाला बल होता है गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार काम करता है, लेकिन कितना होता है, तो जो बल होता है यह होता है F समानुपाती m1 m2 बटा r²। अब इस समानुपाती को जैसे हटाइएगा तो एक नियतांक आ जाता है k m1 m2 बटा r²। अब देखिए इसका रिलेशन क्या है, मतलब ये दो वस्तु के बीच में, दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल हम ज्ञात किए। यहाँ पे लगने वाला बल पहिलका का द्रव्यमान गुने दूसरका का द्रव्यमान, बीच के दूरी से क्या करिए जी, उसके स्क्वायर से भाग दे दीजिए तो आपको लगने वाला बल मिल जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है, यह कौन सा नियम है, तो यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1999 में इसको शुरू किया गया था। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो ये संसद के पास होता है। तो फेमस क्वेश्चन है कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। सरकार के कुल राजस्व और कुछ व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए थे, यदि आप शुरू से देखिएगा सब वीडियो को तो ये क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो देखिए जी, अंतिम मुगल सम्राट कौन था जी, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन पूछा जाएगा कि मुगल सम्राट के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे, ठीक है। तो यानी प्रथम हो गए बाबर और अंतिम हो गए बहादुर शाह द्वितीय। कोई दिक्कत, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैन मुस्कान की मार, देखिए कितना बढ़िया है। मैन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आशुतोष राणा। पूछा जाएगा कि मैन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आशुतोष राणा। थोड़ा सा आगे बढ़े। कृषि के उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागनी फसलों सामान्यतः देखिए फल, सब्जियां, सजावटी पौधों से संबंधित है, तो कुछ नहीं, इसको कहा जाता है बागबानी। क्या कहा जाता है दोस्त, बागबानी। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है, तो देखिए यह इसको थोड़ा अच्छा समझिएगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग इसका आंसर है, लेकिन आप समझिएगा तो आपके लिए लॉन्ग नहीं होगा। तो देखिए दंड संहिता की धारा 354 ये किससे संबंधित है, तो देखिए किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है, ठीक है। इसको देख लीजिए बच्चा सा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा
आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, फिर समझ लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाते समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, अब देखिए, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे सप्ताह के किस दिन को मनाया जाता है? तो यह तीसरे सप्ताह के गुरुवार के दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझिए 25 से 30-35 क्वेश्चन एकदम हम लोग गोली की तरह 10 से 15 मिनट में इसको अच्छा से देख लिए। यदि आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, पीछे वाला प्ले लिस्ट में सब वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।